बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का मौजू वो है जिसके चर्चे 7 समंदरों से आगे तक हैं। वो हस्ती जिसके एक जुमले ने जमाने के दिल हिला दिए, वो मुलाकात जिसने इल्म को आग लगा दी, और वो लम्हा जिसने दुनिया के अजीम तरीन शायर को दीवाना बना दिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज की, और उनके रूहानी राजों की। एक ऐसे मकाम की जहाँ अकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिल के बातन में एक नया जहान खुलता है, जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और हाल की रोशनी खुद बोलने लगती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस लम्हे में, वो लम्हा जब किताबें पानी से निकली तो खुश्क थीं, जब एक दरवेश ने इल्म की दीवारें लरजा दी और रूमी ने पहली बार समझा कि वो आलिम नहीं, इल्म का दरिया भी हो तो हाल के सामने कतरा है। ये वो दिन थे जब रूमी के घर, रूमी के गिर्द किताबों के पहाड़ थे और शम्स के पास सिर्फ सकूत था। एक गहरी नजर, एक सवाल और एक राज, फिर तबस्सुम। कहीं पानी किनारे बैठा उस्ताद, कहीं धीरे से सवाल करने वाला मुसाफिर, कहीं गुस्से से भरे रूमी, कहीं खामोशी में छुपा शम्स। और फिर वो मंजर जब किताबें तालाब में गिरी, जब पानी ने सफ़ों को ना छुआ, जब अकल लरज गई, जब रूमी के कदम डगमगा गए। सिर्फ एक जुमला, ये कॉल था और ये हाल है। और रूमी की आंखों में पहली बार रोशनी उतरी। दोस्तों, ये वो मकाम था जहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है, जहाँ इल्म से इश्क के आगे सजदा किया, जहां रूमी ने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। और आज की वीडियो इस सफर की पहली सीढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, रूमी की जिंदगी में शम्स तबरेज वो आंधी थे जो आकर हर शय को बदल देती है, जो दिल के दरवाजे तोड़ देती है, जो आदमी को आदमी नहीं रहने देती और आशिक बना देती है। रूमी जब शम्स को घर लाए, बस फिर दुनिया का रंग बदल गया। कमरा हो या सेहन, रात हो या दिन, बस रूमी और शम्स के दरमियान एक मुसलसल मुकालमा। इल्म पीछे, इश्क आगे, शागिर्दों की खामोश नाराजगियां, खानदान के बढ़ते वसवसे और रूमी का हर पल कुर्बत में डूबा हुआ दिल। दोस्तों, इश्क जितना पाक हो, लोगों की आग उतनी बढ़ती है। उन्हें रूमी की हालत बर्दाश्त ना हुई, उन्हें शम्स का वकार बर्दाश्त ना हुआ, उन्हें दोनों की कुर्बत बर्दाश्त ना हुई। पहले जहर, फिर गिबत, फिर हसद, यहाँ तक कि शम्स को खुद रूमी के शहर में अजनबी बना दिया गया। रूमी का बेटा शागिर्द, कुछ तो खानदानी पाबंदियां, कुछ दिलों के बोझ, और फिर वो लम्हा जब शम्स गायब हो गए। दोस्तों, सोचिए, एक उस्ताद, एक रूहानी रहनुमा, एक दोस्त, एक दरवेश, सब कुछ रूमी से छिन गया। दिन अपना रंग हो बैठे, रातें गिरिया बन गईं, गलियां गवाह रहीं कि रूमी पागलों की तरह शम्स का नाम पुकारते थे। फिर एक सफर, एक जुस्तजू, एक फरियाद, और शाम के शहर में शम्स की वापसी। मगर वापसी भी जख्मों से भरी थी, क्योंकि अब इल्जाम बढ़ गए थे। घर में आग लग गई, बेटे की मोहब्बत, कीमिया की शादी, और वो हसद जो हादसा बन जाता है। बस दोस्तों, यहाँ वो राज छुपे हैं जो तारीख आज तक पूरी तरह नहीं जानती। आप इस वीडियो को आखिर तक हमारे साथ देखिए, सच खुद सामने आ जाएगा। जिस दिन शम्स आखिरी बार रूमी के घर पिछले दरवाजे से निकले, कोई नहीं जानता था कि वो वापसी का दरवाजा नहीं था। कुछ कहते हैं कत्ल हुआ, कुछ कहते हैं सफर, कुछ कहते हैं फना, कुछ कहते हैं हकीकत। वो कहीं गए हैं, गए ही नहीं, वो रूमी के अंदर उतर गए थे। और रूमी वो टूट गए, बिखर गए, पिघल कर आंसू बन गए। फिर एक दिन अचानक रूमी ने कहा, शम्स कहीं नहीं गए, वो मेरे अंदर जिंदा है। दोस्तों, ये वो लम्हा था जिस दिन मौलाना रूमी शायर बने, आशिक बने, रूहानी मुसाफिर बने। दीवाने शम्स, मसनूरे रूम, ये दोनों किताबें शम्स का अक्स हैं। ये वही शम्स जो पानी से किताबें निकालते, जो अकल को इश्क के आगे झुकाते। और आज तुर्की के शहर कोनिया में रूमी का मिजार इस हकीकत का गवाह है कि अगर दिल खालिस हो तो जुदाई भी मौत नहीं, वो नया जन्म होती है। सब एक ऐलान है, मैं ऊपर से रहमत लेता हूँ और नीचे लोगों में बांटता हूँ। यही रूमी का रास्ता था, यही शम्स का राज था, यही इश्क की आखिरी मंजिल है। दोस्तों, बात वहाँ खत्म नहीं होती, बात वहाँ शुरू होती है जहाँ इंसान अपने अंदर शम्स को ढूंढ ले। दिल के समंदर में उतरू रोशनी खुद मिलेगी। आज का सफर यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।